कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग के माननीय मंत्री, दुमका जिला से प्रतिनिधित्व रखने वाले माननीय विधायक, बार काउंसिल के अध्यक्ष, जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष, मंच पर आसीन अधिकारीगण, उपस्थित पूरे इलाके से आए हुए हमारे नागरिकगण, प्रेस और मीडिया के बंधुगण, आप सबों का स्वागत है। और यह एक फोरम है जहां मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनके विचार, उनके अनुभव, उनकी इच्छा और लोगों तक सीधे किस प्रकार संपर्क किया जा सके, उनके दिल में बसा जा सके, इस परिकल्पना को पूर्व से चली आ रही योजना, जिसे हम सब पेंशन योजना जानते थे, उसको सर्वजन के लिए सर्वसुलभ करने का निर्णय लिया और निर्देश दिया। जो कदम अब तक इस पे उठाए गए वह सिर्फ आंकड़े नहीं है, वह मनोवृत्ति है, मनोभावना है। जब इस विभाग में मुझे काम करने का मौका मिला, उससे कुछ दिनों पूर्व इस सरकार का गठन हुआ था और मुझे यह निर्देश दिया गया कि सबसे पहले यह आप देखें कि किस इलाके में कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है और कितने वैसे लोग हैं जो इस पेंशन से वंचित रह रहे हैं। उसके बाद सीधे एक मुश्त जो 3.5 लाख की एक लक्ष्य थी हमारे राज्य सरकार की, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे कहा कि इसको दुगुना किया जाए, यानी एक ही स्ट्रोक में 3.5 लाख की बढ़ोतरी की गई पूरे राज्य के लिए। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा समीक्षा की गई और देखा गया कि जो उनके मन में इच्छा थी, जो यह परिकल्पना थी कि किस तरीके से लोगों को यह लाभ मिल सके, कैसे उनको दौड़ना नहीं पड़े, कैसे उसके घर जाकर लोग उसको पेंशन दें और कैसे 5 तारीख से पहले उसके खाते में यह पैसा पहुंच जाए, इस विचार के साथ यदि विभाग काम करेगा तभी उनकी परिकल्पना पूरी हो सकेगी और तभी इस योजना का लाभ आपको सीधा सीधी मिल सकेगा। नहीं तो ये सारी योजनाएं अपने उस लक्ष्य को पूर्ति नहीं कर पाएगी जिसकी परिकल्पना उनके मन में थी। विभाग ने पुनः इस पर अध्ययन करना शुरू किया। जो पेंशन लेने के लिए एक लंबी कतार थी, लोग कभी आय प्रमाण पत्र, कभी गरीबी रेखा की सूची, कभी मृत्यु प्रमाण पत्र, कभी जाति प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर ब्लॉक, कचहरी, अंचल सब जगह दौड़ रहे थे। एफिडेविट बनवाने से लेकर हर तरह के कागज जुटवाने के लिए बेचैन थे। मैंने इसीलिए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभव को इस योजना में समाहित किया है और उनके निर्देशन में इस योजना को परिकल्पित किया गया कि यह योजना सरल होनी चाहिए, सीधी सीधी होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, जब तक कि
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपने आय का साधन हो। इस पूरी योजना की परिकल्पना सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, यदि किसी व्यक्ति को कोई अन्य स्रोत से आय है, उसके घर में आमदनी है, तो वह पेंशन का हकदार नहीं होना चाहिए। जिसको कोई आय का साधन नहीं है, उसको राज्य सरकार आय के रूप में प्रति माह यह राशि उपलब्ध कराएगी। यही माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी और इसको ही योजना के रूप में अपने कैबिनेट के माध्यम से सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई। बहुत ही सरल। अगर इनकम टैक्स नहीं देते हैं, यदि सरकारी नौकरी से में काम कर रहे हैं या पेंशन वाली नौकरी से रिटायर नहीं किए हैं, आप आइए, आपको पेंशन मिलेगा। कोई कागज की जरूरत नहीं। सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी। पहले इस योजना का नाम, और बहुत लोग गांव देहात में इसको कहते हैं विधवा पेंशन योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के पूरे कार्यकलाप को देखते हुए यह निर्देशित किया कि एक तो यह शब्द हमारे जहन से, हमारे मन से, हमारे समाज से, हमारी बुद्धि से हटना चाहिए। वह इस वक्त आश्रित नहीं, उनको निराश्रित कहा गया, जिनको कोई आश्रय इस वक्त नहीं। और उतना ही नहीं, दो अन्य ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया जो हम सब समाज में देखते हैं और पहले नियमों के परिधि के कारण हमें लगता था कि हम नहीं दे सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब जो परित्यक्ता है, जिनको उनके पति ने किसी कारण से छोड़ दिया है, उसको भी हम यह योजना का लाभ से आच्छादित करेंगे। समाज में हम लोगों ने देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव है कि एकल महिलाओं की संख्या देखने को मिलती है। उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कैबिनेट ने यह माना कि वह निराश्रित है। उनके सम्मान के लिए उनको एक आश्रय और एक आय का साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अभी हाल में मैंने एक रिव्यू करते समय पूरे सभी उपायुक्तों के रिव्यू में यह पूछा कि आप पेंशन के भुगतान में हर व्यक्ति के घर जाकर सर्वे करके दे रहे हैं कि नहीं। किसी ने यह कहा कि सर, हमें जो लक्ष्य दिया गया था, मैंने उस समय यह कहा उनको जवाब के रूप में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया था कि ये योजना में कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन मुझे उनके शब्दों में एक लक्ष्य दिखा था। यह लक्ष्य आंकड़े का लक्ष्य नहीं है, यह हर परिवार का लक्ष्य है। हर वैसा व्यक्ति, हर वैसा परिवार, हर वैसा व्यक्ति निराश्रित जिसको कोई आय का साधन नहीं है, उसको सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए। और सरकार ने इसके लिए अभी पिछले 1 महीने लगातार, जिसकी शुरुआत गुमला से हुई थी, पूरे राज्य में अभियान चलाकर डोर टू डोर, घर से घर तक जाकर सर्वे कराया और सर्वे कराकर एक बड़ी आंकड़ा को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, जो लगभग 6-6.25 लाख से 18 लाख, 3 गुना पेंशन, जो पहले 6-6.25 लाख हुआ करता था, आज 18 लाख की संख्या पार कर चुका है। और पुनः सर्वेक्षण का दौर जारी रहेगा, कोई व्यक्ति न छूटे। यही इस पूरी योजना का परिदृश्य है, पृष्ठभूमि है, जिसके लिए आज आपके समक्ष मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण सब आपसे रूबरू होना चाहते हैं और अपने सरकार की बात को कहना चाहेंगे। आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।